Hello बच्चों, let's see this question. The midpoint of the side BC, CA and AB of triangle ABC are D 3,4, E 8,9 and F 6,7 respectively. Find the coordinate of the vertices of the triangle. तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ से अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स है हमारे ए बी एंड सी। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो बीसी पे हमारा क्या है, एक मिड पॉइंट है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये है हमारा डी। फिर यहाँ से देखिए सी ए पे एक मिड पॉइंट है ई। यहाँ से देखिए यहाँ से ई है और यहाँ पे एक एफ है जो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। तो देखो डी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, 3,4 दिए हुए हैं। ई के कोऑर्डिनेट्स देखो 8,9 दिए हुए हैं और इसके कोऑर्डिनेट है 6,7। तो यहाँ से ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ से फाइंड करने हैं। तो देखो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से अगर हम की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगाएं तो यहाँ से हम कंसेप्ट जो लगाएंगे वो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला का लगाएंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम लिखेंगे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहाँ से हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा यहाँ से x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कॉमा में y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बस इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे यूज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या कहें, लेट बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहाँ से लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये क्या होगा हमारा x1 y1 ले लेते हैं, b को हम यहाँ से x2 y2 ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम यहाँ से लिखेंगे c को हम यहाँ से x3 और यहाँ से y3 ले लेते हैं। यहाँ से हम इसके कोऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ से अगर देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम x2 प्लस में y2 अपॉन में सॉरी x2 यहाँ से लिखेंगे ये हमारा। अब d के लिए देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे d इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x2 प्लस में यहाँ से लिखेंगे x3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू d का हमारा क्या होगा, हमारा x कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा 3। उस तरीके से y2 प्लस में y3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से हो जाएगा कितना हमारा 4। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ से y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 8। यहाँ से इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। चलो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से उस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो x3 और ये हमारा कितना है, यहाँ से देखो लिख देते हैं यहाँ पे हमारा ये x1 y1, ये हमारा x2 y2 और यहाँ से ये हमारा y2 और इस तरीके से ये x3 और ये हमारा y3, ये होगा हमारा यहाँ से। तो देखो यहाँ से E हमारा AC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे x3 प्लस में x1 अपॉन में 2 के इक्वल उस तरीके से y3 प्लस में y1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x3 प्लस में x1 जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा और यहाँ से y3 प्लस में y1 ये आ जाएगा 18। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये जो f है इस मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ से क्या लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ से क्या हो जाएगा ऑफ AB। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6 एंड यहाँ से y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 12 और यहाँ से y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से ये हमारा इक्वेशन 3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकंड में से क्या करते हैं, हम यहाँ से देखो यहाँ से क्या लिखेंगे कि इक्वेशन हम यहाँ से सेकंड में से क्या करते हैं, हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x3 प्लस में x1 माइनस में यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस में x3, ये कितना हो जाएगा हमारा 16 माइनस में 6। तो देखो यहाँ से हम देखिए तो यहाँ से क्या ये हमारा कट हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा x1 माइनस में x2 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से लिखेंगे ये हमारा यहाँ से ये हमारा x माइनस x2 कितना आ गया, हमारा x1 माइनस x2 जो आ जाएगा वो हमारा 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 में अगर देखो तो ये x1 लिखे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस में x2 आ जाएगा, ये हमारा x1 की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम इक्वेशन थर्ड देखें, यहाँ से इक्वेशन थर्ड को देखो तो ये क्या है हमारा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 12 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो 2x2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से हमारा x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस x2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अगर पुट कर देंगे तो यहाँ से x1 आ जाएगा, तो x1 कितना आ जाएगा 10 प्लस में 11। तो यहाँ से देखो x1 x2 तो हमें ये क्या होगा, x1 x2 हमने यहाँ से फाइंड कर लिया 11 और 1। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो होगी, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हमें वैल्यू x1 और x2 की वैल्यू हमें फाइंड हुई। अब यहाँ से इक्वेशन में देखो, यहाँ से हम x3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x3 प्लस में x1 कितना था हमारा, यहाँ से लिखेंगे x3 प्लस में x1 कितना था हमारा, यहाँ से देखिए तो ये हमारा 16 था। तो यहाँ से x1 हमारा कितना आया, देखो x1 हमारा 11 आया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि x3 इज इक्वल टू 16 माइनस में 11, तो x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो देखो यहाँ से x3 की वैल्यू हमारी निकल गई, तो x1 x2 और x3 तीनों निकल गया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू करेंगे तो y कैसे हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ से y के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, क्या करेंगे 2, यहाँ से 2 से हम क्या करें 1 को माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, यहाँ से आ जाएगा y3 माइनस में, यहाँ से आ जाएगा हमारा प्लस में y1 माइनस में y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 18 माइनस 8। ये हमने यहाँ से क्या किया, माइनस किया फॉर y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ y कोऑर्डिनेट के लिए हमने यहाँ से माइनस किया। उसी तरीके से हमने ये जो माइनस किया था ना, ये हमारा फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए हमने यहाँ से किया था, फॉर x कोऑर्डिनेट ये हमने यहाँ से माइनस किया था। अब यहाँ से देखो ये y कोऑर्डिनेट के लिए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा y3 प्लस में y1 माइनस में y2 माइनस में y3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से ये हमारी कट आ जाएगी y1 माइनस में y2 इज इक्वल टू 10। तो देखो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस में प्लस में ये हो जाएगा y2, ये y1 में ये हमारा एक रिलेशन आया। तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमारा y1 और y2 अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y1 प्लस में y2 कितना था हमारा 14 था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 प्लस में 2y2 इज इक्वल टू 14। तो y2 कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, देखो y2 हमारा 2 आ गया, तो y1 क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम y1 देखें तो ये कितना हमारा, यहाँ से ये y2 हमारा 2 आया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हमारे वैल्यू 12 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि y1 हमारी कितनी आ जाएगी 12। तो यहाँ से देखो y1 y2 यहाँ से फाइंड हो गया। अब यहाँ से y3 हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा y3 प्लस में y1 जो था वो हमारा 18 था। तो y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस में 12, तो y3 हमारा 6 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हमने यहाँ से क्या किया, x1 x2 y और x3 y1 y2 और y3 हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ से जो हमारे एक ही कोऑर्डिनेट थे वो हमारे कितने आ जाएंगे, देखो x1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, x1 यहाँ पे आया है हमारा, यहाँ से ये देखो x1 जो आया है वो हमारा 11 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 11 कॉमा में 12। फिर यहाँ से अगर हम b देखें तो x2 हमारा, यहाँ से y2 देखो यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आई है, x2 आई है 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1। उस तरीके से c देखो तो यहाँ से हमारा ये हमारा क्या है y3 6 है, और ये हमारा x3 कितना है, ये हमारा है यहाँ से 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ से a b c तीनों के हमने यहाँ से क्या किए, कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। देखो ये हमारे आ गए हमारे 11, 12, फिर यहाँ से आ जाएगा 1, 2 एंड 5, 6। तो ये हमारे इसके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग दीज की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।